अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीना। वेलकम टू एनिमलिया.pk के मैं हूँ आपका भाई डॉक्टर फुरकान। हमारे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा पारवो के केसेस आ रहे हैं, तो आपको बताना ज़रूरी है कि पारवो के अंदर क्या क्या एहतियात है, क्या इलामात हैं और इसका क्या क्या इलाज हो सकता है। ख़ास तौर पे जो नया पेट ओनर है उसको पारवो के बारे में इतना मालूम नहीं होता, उसको बेचारे को मालूम नहीं है, वो वैक्सीन नहीं करवाता और बाज़ औक़ात या ज़्यादातर केसेस में उसका पपी एक्सपायर हो जाता है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये कि पारवो की जो कॉमन इलामात हैं वो मोशन के साथ खून आना, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, उल्टी आती है। आप कोई भी मेडिसिन देंगे, कुछ भी देंगे, वो फ़ौरन उल्टी कर देगा और जिस्म में कमज़ोरी की वजह से, मोशन की वजह से उसका पूरा जिस्म थरथराने लगेगा, वीकनेस होगी, उससे चला नहीं जाएगा, वो बिल्कुल गनूदगी के अंदर चला जाएगा। ये कॉमन इलामात हैं। ख़ास तौर पे फ़र्स्ट टाइम पेट ओनर को चाहिए कि जब भी वो पपी लेने के लिए जाते हैं तो जो प्रीवियस ओनर होता है उससे ये हिस्ट्री ज़रूर ले लिया करें कि आपने इसको पारवो की वैक्सीन की हुई है नहीं। अगर नहीं की हुई तो कम से कम उनसे वैक्सीन करवाएं, 5 से 6 दिन उनके पास रखें और उसके बाद आप पपी को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो कोशिश करें कि जब आप अपने पपी को लेकर आते हैं तो पपी को 4-5 दिन के लिए घर पे एडजस्ट करें, तो उसके बाद आप डिवर्मिंग करवा के वैक्सीनेशन करवाएं। पहली जो वैक्सीनेशन है वो 28 दिन के पपी जब हो जाते हैं उसके बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं। प्राइमाडोग के नाम से वैक्सीन आती है, वो आप लगा सकते हैं 28 दिन के बाद, और उसके 15 से 21 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन रिपीट होती है। मैं 15 दिन के बाद वैक्सीन रिपीट करवाता हूँ। मैं एक सेफ साइड रखता हूँ ताकि वायरस को टाइम ही ना मिले, उससे पहले ही उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी जिस्म में पैदा हो जाए। तो ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। दूसरा, आपने बार बार उसका फूड तब्दील नहीं करना। ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे पास पारवो इसी वजह से आता है कि जब वो पपी लेकर आते हैं उसको उल्टा पुल्टा खिला देते हैं, जिसकी वजह से उसका पेट, स्टोमक अपसेट हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। जब जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त इस वजह से कम होती है तो वायरस को एक ऐसा माहौल मिल जाता है जिस्म के अंदर कि वो ग्रो कर सके। उस वजह से वायरस जिस्म में पलना फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वायरल अटैक कर देता है, तो पारवो आ जाता है। और पारवो में सर्वाइवल के चांसेस माइनर होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ पारवो रिकवर किया जा सकता है। हम अपने क्लिनिक में, हमारी जो सक्सेस रेट है वो 90% से भी ज़्यादा है, यानी 100 में से 90 जो पेट्स हैं वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हम हमेशा ट्रीटमेंट के साथ, ड्रिप्स के साथ उनको सीरम का भी रिकमेंड करते हैं कि आप सीरम ज़रूर लगवाएं। अगर आप सीरम नहीं लगवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पेट एक्सपायर हो जाए। सीरम का मतलब यही है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ अगर लगाई जाएंगी जिसमें कुव्वत मुदाफ़त अच्छी रहेगी तो आपका पेट ईज़िली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी अगर आप खिलाने के लिए देंगे, कुछ पिलाने के लिए देंगे तो आपका पेट फ़ौरन उल्टी कर देगा। इसमें जो सिर्फ इलाज है वो ड्रिप्स हैं और साथ में सीरम है, और 3 से 5 दिन कम से कम इसको लगते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके पेट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो 5 दिन के अंदर भी रिकवर हो सकता है, अगर बुरी है तो उसको ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने पेट को फ़ौरन वैक्सीनेशन करवाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।